श्रोताओं, यहाँ पर उपनिषद की एक कहानी आती है। आइए जो है इस पर गौर करें। जो है तो श्रोताओं, जो है सानक कपिया और अभिप्राति नाम के दो ऋषि थे। वे लोग जंगल में रहकर जो है वायु देवता की पूजा करते थे। दोनों ऋषि जो है एक दिन श्रोताओं, जो है जब दोनों ऋषि जंगल में रहकर पूजा कर रहे थे, पूजा के बाद वे भोजन करने लगे तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आ गए और ब्रह्मचारी के ऋषियों से कहे कि थोड़ा भोजन हमें भी करा दीजिए, भोजन दे दीजिए। ब्रह्मचारी मांगे तो ऋषि सब कहे जो है, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। ऐसा कहे हैं श्रोताओं। जो है ये ऋषि लोग दोनों जो है कहे, मैं तुझे भोजन नहीं दे सकता। फिर तो श्रोताओं वो ब्रह्मचारी कहें, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तो श्रोताओं ऋषि लोग बताए, जो है वायु देवता की हम लोग पूजा करते हैं। जीवन वायु जो प्राण प्रदान करते हैं, उनकी पूजा हम लोग करते हैं। तो फिर तो श्रोताओं, जो है वो ब्रह्मचारी कहें, जो है अरे तब तो आपको पता होगा कि जीवन वायु देने वाला जो है प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और कहे जो है ब्रह्मचारी के, और इसी से ही सब अचल है और चल है, दृश्य है और अदृश्य है। ऐसा ब्रह्मचारी जो है जब ऋषियों को कहे तो ऋषि कहे, हाँ हाँ हमें सब पता है। ऐसा कहने लगे वो जो है, लेकिन भोजन देने को तैयार नहीं हुए। फिर तो ब्रह्मचारी पूछने लगे, जो है मान्यवर बताइए, जो है आप जो है किसका भोग लगाते हैं। तो ब्रह्मचारी ऋषि लोग कहने लगे, जो है जीवन वायु का जो है भोग हम लोग लगाते हैं जो है। तो फिर जो है श्रोताओं ब्रह्मचारी कहने लगे, यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी तो है, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ। क्या मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हूँ? फिर तो श्रोताओं जो है ऋषि लोग कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर हैं, आप भी हैं ब्रह्मांड का हिस्सा। फिर तो जो है श्रोताओं ब्रह्मचारी कहने लगे, जो है कि अगर प्राण जो है मुझ में है, मुझे भिक्षा न देकर आप अपने वायु देवता का अपमान कर रहे हैं कि नहीं? यदि ऐसा मानते हैं तो प्राण तो मुझ में भी है। आप हमें भिक्षा न देकर, भोजन न देकर जो है ये अपने वायु देवता का आप अपमान कर रहे हैं। फिर तो श्रोताओं जो है इस प्रकार ऋषियों को जो है वो ब्रह्मचारी जो है वास्तविक ज्ञान बताए। जो है इन ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर तो वे अपने अज्ञानता पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी को भोजन दिए और उनके साथ बैठकर भोजन किए। इस तरह से श्रोताओं यहाँ पर कथा है, जो है वास्तविक ज्ञान जो है होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए श्रोताओं जो है जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ढेर सारी जो है वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों की कथा जो है सुनिए और जीवन मुक्त की ओर बढ़िए।